हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मोहन आपका यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस फाउंडेशन बैच में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, जो कल का लेक्चर आपको भेजा गया था वो बायोलॉजी का 15 लेक्चर आपको भेजा गया था, क्योंकि केमिस्ट्री का लेक्चर इंटरनेट प्रॉब्लम होने के कारण वो अपलोड नहीं हो पाया। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको उसके कुछ नोट्स भेजे थे, जो कल आपको अपने नोट्स जो आप नोट्स बना रहे हो, जो छोटे बच्चे बना रहे हैं, बड़े भी बना रहे हैं, ठीक है। तो आपने, आशा करता हूँ कि आपने भी अपनी कॉपी कर लिए होंगे। अगर कॉपी कर लिए होंगे तो मैं सिर्फ उसको क्या समझा देता हूँ किस किस तरीके से उसको पढ़ना था। ठीक है, क्या हमने क्या पढ़ा था उसमें, सॉलिड, गैस और लिक्विड हम पढ़ चुके थे। और हमें क्या पढ़ना था, प्लाज्मा। क्या पढ़ना था, प्लाज्मा। ठीक है बच्चों, प्लाज्मा मैंने आपको भेज दिया था कि किस तरीके से पढ़ना है प्लाज्मा आपको। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि पदार्थ की जो अवस्था है, जो प्लाज्मा जो अवस्था है, उसके जनक कौन है। क्या लिखा था बच्चों, विलियम क्रुक है। तो सबसे मेन पॉइंट में इसमें स्टार बना के लिख लेते हैं यहाँ पर ही। ठीक है, क्या पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की खोज विलियम क्रुक थे। ठीक है, ठीक है बच्चों, याद हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में, परीक्षा में पूछा जाएगा कि प्लाज्मा के खोज जनक कौन थे, किसने खोज की थी, ये साइंटिस्ट थे, कौन थे, विलियम क्रुक थे। ठीक है, आगे क्या लिखा था, किसकी डेफिनेशन में क्या होता है, जब किसी गैस को किसी गैस को उच्च तापक्रम पर, उच्च मतलब हाई टेम्परेचर पर, ठीक है बच्चों, उसका मतलब क्या है, उच्च तापक्रम पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो गैस के अणु क्या हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आयनीकृत का मतलब होता है बच्चों, जैसे बिजली होती है ना, बिजली इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है ना। अगर किसी भी तत्व के ऊपर ये प्लस या माइनस का चार्ज आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, आयनीकृत बोलते हैं। ठीक है, तो गैस के जो अणु हैं, जब गैस को गर्म करेंगे हाई टेम्परेचर पर, तो क्या हो जाएगा, गर्म किया जाता है, तो गैस के अणु क्या हो जाते हैं, जब गैस के अणु आयनीकृत हो जाते हैं, गैस के अणु क्या हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं। ठीक है, और गैस आयनीकृत हो जाते हैं या आयनीकृत होकर चमकने, ठीक है, आयनीकृत होकर चमकने या चलने लगते हैं। ठीक है, चलना प्रारंभ करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं, इसी अवस्था को क्या बोलते हैं, इसी प्रकार की अवस्था को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। इसी प्रकार की अवस्था को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। इसी प्रकार की अवस्था को प्लाज्मा
कहते हैं। समझ में आया बच्चों? उदाहरण के लिए बता देते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं और एक होते हैं कृत्रिम। देखो ये मैंने आपको नोट्स के लिए भेज दिया था, आपको आपने पहले भी कॉपी कर लिया होगा इसको, ठीक है। मुझे समझाना था बस क्या होता है। पदार्थ कैसे क्वेश्चन बनेंगे प्लाज्मा से, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था के जनक कौन थे, विलियम क्रूक थे, ठीक है। डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाती है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, पर लेकिन पता होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, जब प्लाज्मा में गैस के अणु को गर्म किया जाता है तो उसमें क्या होता है, चमकने लगते हैं या आयनीकृत होकर क्या होते हैं, विद्युत की तरह आयनीकृत होकर विद्युत की तरह चलने लगते हैं, ठीक है। उसी अवस्था को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम टाइप इसमें फिजिकल केमिस्ट्री से ही बनेंगे, ठीक है बच्चों। इसे कॉपी कर लो, आगे बताते हैं। फिर पढ़ा था मैंने प्राकृतिक प्लाज्मा। प्राकृतिक प्लाज्मा दो चीज होती है बच्चों, एक तो होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम, ठीक है। प्राकृतिक क्या होता है, जो मनुष्य ने नहीं बनाई, कुछ भी चीजें, ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, क्या है वो प्राकृतिक की देन है। दूध है वो क्या है, मानव तो नहीं बनाता, वो भी क्या है प्राकृतिक की देन है। वो कृत्रिम क्या होता है, जो मनुष्य द्वारा बनाई जा रही है, उस चीज को क्या बोलते हैं, कृत्रिम, जो फैक्ट्री में बन रही है। जैसे ये मार्कर हुआ, ये क्या है, कृत्रिम है, ठीक है, प्राकृतिक नहीं है। जैसे कंप्यूटर है, मनुष्य ने बनाया है, तो वो क्या है, कृत्रिम है, ना कि प्राकृतिक है, ठीक है। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक प्लाज्मा, प्राकृतिक प्लाज्मा का उदाहरण, ठीक है। प्राकृतिक प्लाज्मा का उदाहरण है, प्राकृतिक प्लाज्मा का उदाहरण है जैसे सूर्य की सतह, क्या, सूर्य की सतह, ठीक है, या तारे, क्या, या तारे, ठीक है। अब देखो सूर्य जो है एक क्या है, वो भी एक जैसे हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इस प्रकार से वो भी एक क्या ग्रह है सूर्य। तो सूर्य का टेम्परेचर कितना होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। तो क्या हुआ, जब किसी पदार्थ को या गैसीय अणु को बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो चमकने लगता है। तो सूर्य किस तरीके से चमकता है, ठीक है, तो वो क्या है, प्राकृतिक प्लाज्मा है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, प्राकृतिक प्लाज्मा को पहचानिए। तो इसमें बहुत सारी चीज दे रखेंगे, जैसे मार्कर दे दिया, टीवी दे दिया, और सूर्य का सतह दे दी, और एक और दे देगा कोई ऑप्शन। तो आपको क्या लिखना है, सूर्य की सतह, ठीक है, ठीक है बच्चों। और कृत्रिम में क्या आ जाता है, कृत्रिम प्लाज्मा में क्या आता है, जैसे टीवी, आपने देखे होंगे पहले टीवी, जो घरों में टीवी थे, जो सीआरओ थी, उसके अंदर भी क्या होते थे, उसमें भी क्या हाई टेम्परेचर से क्या जाती थी, एक्सक्रीनेज जाती थी ना, तो वो भी क्या होती थी, चमकने लगती थी। तो ये भी क्या है, एक तरीके से ये कृत्रिम है। टीवी किसने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है। तो क्या है, साइंटिस्ट ने बनाया है, तो वो क्या है, कृत्रिम प्लाज्मा है। उसका एग्जाम्पल क्या है, टीवी जब उस पर एक्स किरणें पड़ती थी, आगे से बिल्कुल उजाला दिखता था ना, जब हमें कोई भी पिक्चर्स वगैरह दिखती थी, वो भी क्या होती थी, एक प्रकार से चमकने लगती थी। वो भी किस पर है, प्लाज्मा का ही उदाहरण है, वो भी क्या है, पदार्थ है, ठीक है बच्चों, इसे नोट करो। ठीक है बच्चों, उतार लिया होगा आपने, मार्कर में इंक खत्म हो गई थी, इसमें से इंक डाली है और लाइट चमक रहा है ना, ठीक है। उससे आगे क्या, उससे आगे जो नोट्स भेजा था उसमें आगे क्या था, पदार्थ 5 तरीके के बताया था ना। तो लास्ट कौन सा था, बोस आइंस्टीन, कौन सा था, बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन, क्या था, कंडेंसेट, ठीक है, ये था। शॉर्ट फॉर्म में क्या था, ऐसा बोलते हैं BIC, क्या बोलते हैं, BEC, BI नहीं BEC, ठीक है।
तो पदार्थ की इस अवस्था की खोज किसने की थी? सत्येंद्रनाथ, किसने की थी? सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। ठीक है, तो लिखना है इसमें पदार्थ की इस अवस्था की खोज किसने की थी? सत्येंद्रनाथ, किसने की थी? सत्येंद्रनाथ बोस, सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। ये बच्चों आपको याद रखना है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की खोज किसने की थी? किसने की थी? सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। ठीक है, बोस नामक वैज्ञानिक ने की थी, वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत क्या होता है? जब किसी गैस के अणु को उच्च तापक्रम पे गर्म किया जाता है, देखो प्लाज्मा में भी गर्म हो रहा था और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में भी गर्म कर रहे हैं। जब किसी गैस के अणु को बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है? गैस के अणु ऊपर की ओर उठने लग जाते हैं। देखा होगा तुमने कभी ब्याह शादी में जब गैस का सिलेंडर खत्म हो जाता है और सर्दियों में क्या करते हैं? गर्म पानी करके उस सिलेंडर को रख देते हैं, तो जो नीचे बैठे हुए गैस के अणु होते हैं वे क्या होते हैं? ऊपर की तरफ उठने चल जाते हैं। ठीक है ना, जो जम जाते हैं। तो इसमें भी यही है डेफिनेशन, जब किसी गैस के अणु को बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, ठीक है, तो गैस के अणु क्या होते हैं? ऊपर की तरफ चलने लगते हैं। ठीक है, अब मान के चलो ये सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस के अणु है, ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या किया? उस टेम्परेचर पर इसको गर्म किया, तो ये गैस के अणु क्या करेंगे? ये ऊपर की ओर चलने लग जाएंगे। ठीक है, ऊपर की ओर चलने लग जाएंगे और फिर क्या करेंगे? परम शून्य ताप प्लेट पर, परम शून्य ताप प्लेट पर, परम शून्य ताप प्लेट पर इस गैस के अणु को टकराते हैं। ठीक है, गैस के अणु को टकराते हैं, टकराने के बाद क्या होता है? गैस के अणु द्रव फॉर्म में आ जाते हैं। मान के चलो ये एक प्लेट रख दी, यहाँ पर ये एक मैंने प्लेट रख दी, ये क्या है? परम शून्य ताप की प्लेट है। इसका जो टेम्परेचर होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये भी याद रखना, परम शून्य ताप प्लेट का टेम्परेचर कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, जब क्या करेंगे? किसी गैस के अणु को हाई टेम्परेचर पर, कितने पर? उच्च वोल्टेज पर, ठीक है, उच्च तापक्रम पर गर्म करते हैं तो गैस के अणु क्या होंगे? ऊपर की तरफ उठने लग जाएंगे और उसमें क्या करते हैं? परम शून्य ताप प्लेट पर इसको टकराते हैं। ठीक है ना, अभी गैस के अणु किस पर टकराएंगे? इस वाली प्लेट पर। ठीक है, यहाँ टकराने के बाद ये जो गैस के अणु है, ये गैस के अणु किस में आ जाएंगे? द्रव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, द्रव अवस्था में आ जाएंगे। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, इसी को खोज की थी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? जब पूरी डेफिनेशन बताऊं, सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें यही बनता है कि बोस आइंस्टीन पदार्थ की खोज किसने की थी या इसके जनक कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ बोस थे। ठीक है, और डेफिनेशन में क्या है? जब किसी गैस के अणु को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो उस गैस के अणु को परम शून्य ताप प्लेट पर टकराते हैं, टकराने के बाद गैस के अणु द्रव अवस्था में आ जाते हैं। इसकी खोज ये क्या है? यही कहलाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है बच्चों, रफ कर देता हूं, आगे चलते हैं। ये उदाहरण है तो उतार सकते हैं, फिगर तरफ बनाना है तो जैसे नोट्स बनाए थे वहां पर ये फिगर भी बना सकते हैं। फिगर बनाने से डेफिनेशन रटनी नहीं पड़ने की है। ठीक है, डेफिनेशन अगर लिखनी है तो लिख सकते हो। ठीक है, अब हमने पांचों के पांचों पढ़ लिए हैं। ठीक है, पांचों के पांचों पदार्थ पढ़ लिए हैं, ठोस भी, द्रव भी, गैस भी, प्लाज्मा भी और बीईसी भी। ठीक है, अब एक मैं फिगर बनाता हूं, इसमें तीनों का पता चल जाएगा, तीनों में हो क्या रहा है। जैसे चित्र बना रखा था उसमें आप समझ जाओगे। ठीक है, मैं पांचों लिख लेता हूं। ठीक है, अलग अलग मार्कर का यूज कर लेता हूं। मैंने बीच में ले लिया क्या? गैस। क्या लिया मैंने? गैस पढ़ा ना, ये ले लिया गैस।
मैंने एक गोला बना दिया, ठीक है। इससे आगे ले लेता हूं मैं प्लाज्मा। क्या लेता हूं? प्लाज्मा, ठीक है। ये फिगर समझ लेना कि डेफिनेशन तो आपको पांचों के पांचों पदार्थ की याद रखनी ही नहीं पड़ने की, ठीक है। इधर मैंने ले लिया बी ई सी, ठीक है। मैंने यहां भी एक गोला बना लिया। अब दो मैंने ले लिया यहां पर, एक तो ले लिया मैंने द्रव, ठीक है, और एक क्या ले लिया मैंने, एक ले लिया, क्या बचा हमारा, ठोस। क्या बचा? ठोस। इस फिगर को समझना, फिर आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ने की, ठीक है। अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था, बीईसी पढ़ा था। तो क्या किया था, जब हमने गैस को किस पे, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर गर्म किया, ठीक है ना। परम शून्य ताप पर गर्म किया, नहीं, इसकी प्लेट पर टकराया, कितना, माइनस के 273 डिग्री सेंटीग्रेड। गैस को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया और किस पर टकराया, परम शून्य ताप पर। तो वो किसने दे पहचाना, बीईसी ने, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ने, ठीक है। अब गैस के अणु को क्या करते हम, संघनन करते, संपीड़ित कर दे। संघनन मतलब गैस के अणु को बहुत हाई टेम्परेचर पर क्या करते हैं, दबा दे, तो वो किस में आ जाएगा, द्रव फॉर्म में। आपने देखा होगा जो गैस का सिलेंडर होता है या लाइटर के अंदर जो गैस होती है, उसको संपीड़न किया, संघनन किया करके भरते हैं, तो किस में दिखता है, लिक्विड फॉर्म में दिखता है, ठीक है। तो हमने वो अलग संघनन किया, अगर गैस को हमने संघनन किया तो किस फॉर्म में आ जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। अगर क्वथनांक किया, द्रव को क्या करते हैं हमने, क्वथनांक, पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो भाप के जरिए उड़ जाएगा, ठीक है। अगर हम किसी द्रव को, मान के चलो जल को हमने बीकर में भर लिया और उसे हमने नीचे से गर्म किया, तो वो क्या होगा, भाप की तरह गैस की फॉर्म में क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो गर्म करना, यहां से लिख देते हैं क्वथनांक, क्वथनांक, ठीक है। क्या लिख देते हैं, क्वथनांक। क्वथनांक, ठीक है। अगर हम द्रव को क्वथनांक करेंगे तो क्या हो जाएगा, गैस के फॉर्म में आ जाएगा। गैस को परम शून्य ताप पर करेंगे तो बीईसी वाला आ जाएगा, ठीक है। ये पदार्थ कौन सा है, बीईसी, ठीक है। अगर हम गैस को क्या करेंगे, आवेशित करेंगे, हमने क्या करना, जब किसी गैस को गर्म किए करते हैं और वो आयनीकृत हो जाता है, क्या हो जाता है, आयनीकृत। आयनीकृत को बोलते हैं जब उसके ऊपर आवेश आ जाते हैं, प्लस या माइनस का, तो किस में चला जाता है, वो प्लाज्मा में चला जाता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आवेशित। समझ में आया, आवेशित क्या है, आवेश आ जाना। गैस के अणु में जब आवेश आ जाएगा तो वो क्या करेगा, चमकने लगता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। और निवेशित करेंगे, प्लाज्मा को फिर निवेशित करेंगे तो वो फिर गैस की फॉर्म में आ जाएगा, निवेशित। समझ आया, अच्छे समझ में आया ना। गैस को परम शून्य ताप प्लेट पर गर्म करने के बाद परम शून्य ताप पर अगर प्लेट पर टकराएंगे तो बीईसी आ जाएगा, और गैस को संघनन करेंगे तो द्रव अवस्था में आ जाएगा, और द्रव को क्वथनांक करेंगे तो गैस फॉर्म में आ जाएगा। गैस को आवेशित करेंगे तो प्लाज्मा पदार्थ बन जाएगा, और प्लाज्मा को निवेशित करेंगे तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, ठीक है। और गैस से, अब देखो, द्रव है हमारे पास, एक जल है, जल को क्या करेंगे, जो फ्रिज में रख देते हैं, तो फ्रिज में रखने के बाद क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। तो बर्फ उस द्रव फॉर्म से, वो जो बर्फ बना है ठोस अवस्था में ले जाने वाली प्रक्रिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिमांक। क्या बोलते हैं, हिमांक, ठीक है। जब द्रव का हिमांक करेंगे तो वो ठोस अवस्था में आ जाएगा, समझ में आया। जब द्रव अवस्था से जब जल का बर्फ में कन्वर्ट करते हैं, उसको किस में बदल देते हैं, हिमांक में, ठीक है। और हिमांक से क्या करते हैं, जब किसी ठोस को, जब बर्फ को हम गलाएंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, जब बर्फ पिघल जाएगा, गलेगा, तो किस अवस्था में आ जाएगा, गलनांक पर क्या आ जाएगा, वो फिर क्या आ जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। समझ में आया बच्चों, ठीक है, समझ में आया। और ठोस को अगर क्या करेंगे, निरावेशित, अगर ठोस को निरावेशित करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ठोस को निरावेशित करेंगे, नहीं, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्व पतन, ऊर्ध्व पतन, ये इससे नहीं है, ऊर्ध्व पतन,
इस ठोस का ऊर्ध्वपतन करेंगे तो किस फॉर्म में चला जाएगा, फिर गैस फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना टॉपिक समझ में आया होगा आपको, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा में क्या चल रहा है। ठीक है, उससे आगे पढ़ लेते हैं। इसको तो आपने बना लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके रोक करके इस सारे पूरे चित्र को बना लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विलियम 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 इंग्लिश में बोलते हैं सोलवेंट। क्या बोलते हैं, सोलवेंट। ठीक है, विलियम विलियम सोलवेंट में सॉल्यूशन, SOLUTION। ठीक है, सॉल्यूशन, विलियम को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे नंबर पॉइंट पे क्या लिखा था, सॉल्यूशन क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। ठीक है, जैसे विलय और विलायक को दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलो ये क्या है हमारा, विलय है, ये क्या पदार्थ है, विलय है। ठीक है, ये विलय है, विलय को बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्यूट। ठीक है, और इसको अगर हम किसके साथ मिला देंगे, विलय के पास मिला देंगे, विलायक के साथ मिला देंगे, विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, इसको मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा विलियम। इसी से समझ जाओ सारी चीज। विलियम को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या है, मान के चलो ये हमारा है जल, इसमें क्या है, जल। फिगर से समझ लेना, मैंने कल जो डेफिनेशन लिखवाई थी उसमें नहीं लिखा था। इसमें मान के चलो ये है एक नींबू, नींबू का रस, क्या है, नींबू का रस। ठीक है, तो विलय क्या हो गया, नींबू का रस। ठीक है, और ये क्या होगा, विलायक क्या होगा, जल। जब दोनों को इसमें मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, नींबू का रस बन जाएगा जो हम पीते भी हैं। तो उस मिले हुए को पदार्थ को क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। उसका क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। नींबू के रस में जब जल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो विलियन बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैंने कल बताई थी, विलियन सदैव सामांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, सबसे नंबर पर पहले बताया था, विलियन क्या होता है, सामांगी मिश्रण। विलियन क्या होता है, सामांगी मिश्रण होता है। ठीक है, याद हो जाएगा बच्चों, सामांगी मिश्रण होता है। ठीक है, विलियन हमारा क्या होता है, सामांगी मिश्रण होता है। और विलियन जो है विलय और विलायक को मिलाकर बना होता है। नंबर 2 का क्या होगा, विलियन जो है विलय और विलायक को मिलाकर के क्या बनता है, विलियन बनता है। ठीक है, याद हो जाएगा। दूसरी, तीसरा क्या हो जाएगा, विलय के कणों को पृथक नहीं किया जाता। ठीक है, विलय के जो पदार्थ है, विलय कौन सा है, ये। ठीक है, इसके जो नींबू का रस है उसको क्या कर सकते हैं, पृथक नहीं कर सकते। अगर एक कप में आपने नींबू का रस निचोड़ लिया तो उसके कणों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। क्या क्यों नहीं कर सकते, सारे हैं क्या, नींबू का रस ही तो है। ठीक है, अगर मान के चलो चीनी और हम पानी मिला करके उसका एक मिश्रण बना लेते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, चीनी में से पानी को निकाल सकते हैं। ठीक है, पर इसमें से हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, समझ में आया। जब चीनी के पानी के मिश्रण को, सॉल्यूशन को गर्म करेंगे तो उसमें क्या रह जाएगी, चीनी नीचे रह जाएगी और क्या होगा, पानी जो गैस की तरह फॉर्म में उड़कर ऊपर चला जाएगा। नहीं तो करके भी देखना, एक बर्तन लेना, बर्तन में थोड़ा पानी लेके चीनी घोलना, और चीनी घोलने में क्या करना, उसको फिर गर्म करना। तो उसमें जो चीनी जो तुमने घोली है वो चीनी तो नीचे रह जाएगी, पानी उड़ के इसमें चला जाएगा। पर इसमें क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में क्या होता है, विलय के जो विलय है इसमें क्या करते हैं, इसके कण को हम क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चौथा क्या हो गया इसमें,
विलेय के कणों को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। विलेय के जो कण हैं वो किससे देखे जा सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए यही है नींबू का रस। ठीक है, विलेय विलायक में उदाहरण के लिए बताया यही है नींबू का रस। ठीक है, मैंने आपको नोट्स भेज रखे हैं, नोट्स तो वहां से कॉपी कर लेना या समझ लेना। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है विलयन एक सामान्य मिश्रण होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? विलेय और विलायक को मिलाकर विलयन बनता है। ठीक है, तीसरा क्या है? विलेय के जो अणु होते हैं उसको पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ में आया? और उसके एग्जाम्पल क्या है? नींबू का रस। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा जो मैंने कल आपको नोट्स भेजे थे, ये पूरा एक लेक्चर था। ठीक है, वो आपको आसानी से आज मैंने फिगर बना बना करके समझाया आपको, थ्योरी बना करके तो मैंने कल भेज दिया था आपको। ठीक है, थ्योरी वहां से, उसके आगे आप ये फिगर भी बना लेना जिस तरीके से मैंने आज समझाया। ठीक है, और अभी भी कोई भी दिक्कत हो तो कोई बच्चा कभी भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है, उसी टॉपिक को हम दोबारा पढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, थैंक यू क्लास।